मित्रों, महाभारत की कथा में अर्जुन नहीं बल्कि इस पांडव ने किया द्रौपदी से सच्चा प्यार। नहीं देख पाता था, आंखों में आंसू। महाभारत कथा में लोगों को लगता है कि द्रौपदी को सच्चा प्यार अर्जुन ने किया, लेकिन ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पांडवों में एक भाई था जिसने टूटकर उसे प्यार किया, कभी उसे दुखी नहीं देख पाता था। द्रौपदी को अर्जुन से नहीं मिला जिंदगी भर सच्चा प्यार। जब भी उसको कोई ज़रूरत होती तो एक ही पांडव साथ खड़ा रहता। वह कौन था जो द्रौपदी से सच्चा प्यार करता था? इससे पूरे मर्म को जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, महाभारत में युधिष्ठिर और अर्जुन ने द्रौपदी को कई बार निराश किया था। लोगों को लगता होगा कि द्रौपदी से सबसे ज़्यादा प्यार अर्जुन ने किया होगा। हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि पांडवों में एक भाई ऐसा था जिसने जीवन भर द्रौपदी के लिए सब कुछ किया। वह कभी उसकी आंखों में न तो आंसू बर्दाश्त कर पाता था और न ही उसका दुख। जिंदगी भी उसे सुख दुख में साथ खड़ा रहा। हाँ, ये बात अलग है कि द्रौपदी ने सबसे ज़्यादा प्यार अर्जुन से किया, लेकिन उसे अर्जुन से धोखा ही मिला। तो क्या आपको मालूम है कि कौन है वो पांडव भाई जिसने उसे सबसे ज़्यादा चाहा? द्रौपदी ने शर्त रखी थी कि जिस घर में वह पांचों पांडव भाइयों के साथ रहेगी, उस घर में कोई पांडव कोई दूसरी स्त्री लेकर नहीं आएगा। इस शर्त को सबसे पहले जिसने तोड़ा वो कोई और नहीं, अर्जुन ही थे, जो जब सुभद्रा को शादी करके उसी महल में लाए तो द्रौपदी बहुत नाराज हुई थी। शादी दूसरे पांडव भाइयों ने भी की, लेकिन वे दूसरे महल में रहती थीं। हम आपको बताते हैं कि किस पांडव ने उससे ऐसी मोहब्बत की कि कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाया। बाकी पांडवों ने तो केवल पति की ही भूमिका ज़्यादा निभाई। महाभारत में द्रौपदी और पांडवों के संबंध के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। जब द्रौपदी ने स्वयंवर के बाद पांडवों के साथ घर आई तो उसे लगा कि वह केवल अर्जुन की ही पत्नी बनेगी, लेकिन कुंती ने ऐसी बात कह दी कि उसे पांचों भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। इससे वह शुरू में बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर इस भूमिका के साथ उसने खुद को ढाल लिया। पांचों पांडवों द्रौपदी को प्रेम और सम्मान देते थे, लेकिन एक ऐसा पांडव भी था जो वास्तव में उससे इतना सच्चा प्यार करता था कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। ये ऐसा पांडव जिसने हमेशा द्रौपदी की हर इच्छा पूरी की। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पांडव कौन था? वैसे हम यह बता देते हैं कि द्रौपदी ने हमेशा पांचों भाइयों में से सबसे ज़्यादा अगर किसी को चाहा तो वो अर्जुन थे, लेकिन अर्जुन से बदले में उसे वैसा प्यार नहीं मिला। लेकिन वो पांडव द्रौपदी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। तो वो कौन था पांडव? पांडव बार नहीं बल्कि कई बार द्रौपदी के लिए उसने ऐसे काम किए जो कि किसी पांडव ने नहीं किए थे। हर पग पर साथ खड़ा रहता था, संबल देता था। वह थे भीम, जिन्हें द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम करने वाला माना जाता है। जब भी द्रौपदी अपमानित या दुखी होती तो भीम उनकी मदद के लिए खड़े रहते थे। जुए के बाद द्रौपदी के चीरहरण की घटना के दौरान भीम दुर्योधन और दुशासन को खुलेआम उनकी मृत्यु की शपथ लेते हैं। तब युधिष्ठिर ने तो उसे दांव पर ही लगा दिया था, तो दूसरे भाई चुपचाप उसका यह अपमान देखते रह गए। भीम ने द्रौपदी को हर इच्छा पूरी करने का प्रयास किया। वनवास के दौरान द्रौपदी के लिए भीम ने कुबेर के जंगल से सौगंधी का फूल लाने का कठिन काम किया और भी कठिन से कठिन काम किए। वनवास के दौरान जब कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया तो भीम बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालते हैं। भीम ने द्रौपदी की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास किया। वनवास के दौरान द्रौपदी के लिए भीम ने सौगंधी का फूल लाकर दिया। इन दुर्लभ फूलों को पाने के लिए भीम ने कुबेर के गंधमादन पर्वत तक का कठिन रास्ता तय किया। इस यात्रा में उन्होंने यक्षों और राक्षसों का वध किया
और फूल लाकर द्रौपदी की इच्छा पूरी की। द्रौपदी के लिए प्रतिज्ञा ली और पूरा किया। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के बाद भीम ने महाभारत युद्ध में दुशासन को मारकर उसके रक्त से अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वनवास के दौरान वह लगातार द्रौपदी को यह आश्वासन देते थे कि सभी कौरवों को उनके कृत्यों के लिए दंडित जरूर करेंगे। उन्होंने किया भी। युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन सहित कई कौरवों को मारा। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने दुर्योधन की जंगा तोड़ी, जैसा उन्होंने चीरहरण के समय प्रतिज्ञा की थी। भीम ने द्रौपदी को वनवास में बार बार सांत्वना दी, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनका प्रेम और समर्पण निस्वार्थ और गहरा था, जो उन्हें द्रौपदी के सबसे करीबी और विश्वास पात्र पांडव के रूप में पेश करता है। भीम का प्रेम न केवल उनके कार्यों में बल्कि उनके शब्दों और भावनाओं पर भी प्रकट होता है। द्रौपदी खुद अपने आप को भीम के साथ ही सुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि भीम ने सबसे अधिक समर्पित और निस्वार्थ प्रेम किया। उनके प्रेम में द्रौपदी हर खुशी और हर दुख का ख्याल रखती थी। उनके काम में भी सम्मान और सुख के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंकती थी। द्रौपदी जब भी दुखी होती थी या कोई मदद चाहती थी तो उनको यह मदद हमेशा केवल भीम से ही मिलती थी। अर्जुन ने कई शादियां की और कई बार प्यार। जहां अर्जुन के साथ द्रौपदी के रिश्ते का सवाल है तो निश्चित तौर पर द्रौपदी पांचों पांडवों में सबसे ज़्यादा प्यार और लगाव अर्जुन से रखती थी। हालांकि अर्जुन ने वैसा कभी नहीं किया। जो कुछ करने के लिए भीम हमेशा तत्पर रहते थे। इसके उलट अर्जुन ने कई बार दूसरी स्त्रियों के साथ प्यार किया और शादियां भी की। पांडवों में सबसे ज़्यादा पत्नियां उन्हीं की थीं। अर्जुन के इस स्वभाव पर द्रौपदी ने कई बार अपना गुस्सा उनके प्रति जाहिर किया। वनवास के दौरान जब अर्जुन ने दूसरी शादियां की, जैसे सुभद्रा से, तो द्रौपदी थोड़ी असुरक्षित सी महसूस करती थी। वरना अर्जुन का प्रेम द्रौपदी के प्रति अधिक संवेदनशील और नियंत्रित था। उन्होंने द्रौपदी के प्रति आदर तो बनाए रखा, लेकिन उनके जीवन में अन्य प्राथमिकताएं जैसे युद्ध और धर्म भी महत्वपूर्ण थे। युधिष्ठिर यह भावनात्मक दूरी रखते थे। युधिष्ठिर का द्रौपदी के प्रति प्रेम कर्तव्य और धर्म पर आधारित था, इसलिए यह सीमित प्यार करते थे। बल्कि उनके प्यार पर इसलिए अक्सर सवाल उठा दिया जाता है क्योंकि ये वही थे जिन्होंने इसे जुए में दांव पर लगा दिया था। युधिष्ठिर ने हमेशा द्रौपदी को सम्मान दिया, लेकिन उनका प्रेम अधिक औपचारिक और नियंत्रित था। वह द्रौपदी के प्रति एक भावनात्मक दूरी रखते थे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भावनात्मक सहारा देने में भीम और अर्जुन की तरह सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। नकुल और सहदेव ने द्रौपदी को सम्मान और स्नेह दिया, लेकिन उनका प्रेम अधिक भाईचारा और मित्रता जैसा प्रतीत होता है। वे द्रौपदी की इच्छाओं का पालन करते थे, सहायता के लिए तैयार रहते थे, लेकिन उनका प्रेम वैसा कतई नहीं था जैसा भीम का था। नकुल सहदेव का उनके प्रति प्रेम स्नेह मातृभाव जैसा ज़्यादा लगता है। तब द्रौपदी युधिष्ठिर और अर्जुन की तरफ से टूट गई थी, इसलिए द्रौपदी तब भी युधिष्ठिर और अर्जुन को ओर से टूट गई। जब विराट देश में अज्ञातवास में रहते हुए कीचक ने उस पर गलत निगाह डालकर उसको परेशान करना शुरू किया, तब जब उसने युधिष्ठिर से शिकायत की तो उन्होंने इसे बर्दाश्त करने की सलाह दी थी, अन्यथा लोगों को पता चल सकता था कि पांडव अज्ञातवास में कहाँ रह रहे हैं। अर्जुन ने तब भी युधिष्ठिर की बातों में ही सहमति जताई थी। तब भीम ऐसे पांडव थे जो द्रौपदी के काम आए। उन्होंने रात में धोखे से कीचक को एकांत में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। द्रौपदी को भी मालूम था अगर वह कभी दुखी होगी या उसको कभी कोई ज़रूरत होगी, उसकी रक्षा और आकांक्षा सिर्फ भीम ही पूरी करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि भीम ही द्रौपदी से सच्चा प्रेम करते थे। जय श्री कृष्ण।